अगर आपका कुंडली में या इस अंक से कोई संबंध बना हुआ है जीवन में, तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में एक टाइम ऐसा आएगा कि आप करोड़पति अवश्य होंगे। और अगर आपकी दशा अंतर्दशा आए इस अंक की, तो फिर आप समझ लीजिए 101% करोड़पति उसी में होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अंक ऐसा अंक है कि ये चमत्कारी अंक है, ये राजयोग वाला अंक है। इस जातक इस अंक को लेके पैदा होता है संसार में, वो सफलता अर्जित करता है, उच्च शिखर पे पहुंचता है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, उसका जीवन हमेशा ऐशो आराम के साथ व्यतीत होता है और उसके जीवन में लग्जरी चीज़ों का आगमन होता रहता है। ये अंक जो है मामूली अंक नहीं है। ये अंक मैं आपको बता दूं, आपके लास्ट में बताते चलूँगा अंक के बारे में, क्या अंक है। देखिए, इस अंक को राजयोग का अंक कहा जाता है। इस अंक को लेकर पैदा होने वाले को सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला कहा जाता है, क्योंकि ये अंक ऐसा है कि शुरू में तो ये संघर्ष कराता है, मगर जैसे जैसे इसकी दशा अंतर्दशा आती है तो ये उस जातक को उस मुकाम पर पहुंचा देता है जातक ने सपने में भी नहीं सोचा होता। रातों रात सेलिब्रिटी बना देता है, रातों रात करोड़पति बना देता है। ये अंक जो है, देखिए, ये अंक शनि का अंक है। शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, डिग्री वाइज अच्छा है, या 6, 8, 12 में बैठ के सरल योग बना रहा है, या कहीं विपरीत राजयोग बना रहा है, या कहीं नीचभंग राजयोग बना रहा है, तो फिर आपको ये अंक आसमान की ऊंचाइयों बिठा देगा। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर राजयोग कुंडली में ना भी बना रहा है, किसी राजयोग ग्रह के साथ बैठा है तो भी। और फिर मैं एक बात और बताता चलूँ मैं आपको, अगर कुंडली में ये कहीं भी बैठा है, योग कारक होके बैठा है, तो ये आपको सेलिब्रिटी अवश्य बना देगा। ये अंक मामूली अंक नहीं कहा जाता। इस अंक वालों को समझ लिए सेलिब्रिटी योग बचपने से होता है, मगर इनका निखार जो आता है वो आता है इस शनि की दशा अंतर्दशा में। देखिए, शनि का अंक जो होता है वो 8 अंक होता है। 8, 17 और 26, ये 3 अंक वाले 8 अंक में गिने जाते हैं, क्योंकि 17 1 + 7 8, 8 और 2 + 6 = 8 शनि का अंक। शनि का अंक शनि की दशा अंतर्दशा में जातक को उस मुकाम पर पहुंचा देता है, जातक सपने में भी नहीं सोच सकता। ये न्यूमरोलॉजी का नंबर है, अंक शास्त्र का नंबर है, क्योंकि अगर आप ये अंक लेके संसार में आए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, शनि की दशा का इंतज़ार करिए। मगर उसकी 2-3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आपको इस अंक को एक्टिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अंक एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको कभी भी करोड़पति बनने का योग नहीं बनने का, चाहे अंक 8 हो, 17 हो या 26 हो। ये तभी होगा जब आपका न्यूमरोलॉजी ये अंक एक्टिवेट हो जाएगा। और ये शनि की दशा आने से 2 साल पहले ही आप लोग इसको एक्टिवेट कर लें, तभी ये आपको सफलता देगा, तभी आपको ये ऐसा स्थान दे देगा। आपके पूर्वज भी वहाँ से स्वर्ग से बैठ के आपको धन्यवाद देंगे। आपके पिता भी आप पर गर्व करेंगे कि मैंने सोचा भी नहीं था, सपने में नहीं सोचा था कि मेरा बेटा जो है, मेरा सन जो है, मेरा पुत्र जो है वो आसमान की इस बुलंदी पे पहुंच जाएगा। मगर ये अंक को एक्टिवेट करने के लिए आपको 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले, इस अंक को एक्टिवेट करने के लिए काले कपड़ों से बचना ज़रूरी है। शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना है कभी जीवन में। रविवार के दिन आपको कभी भी काले कपड़े दान नहीं देने हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, घर से चलते टाइम आपको
अपने ऊपर से एक लोहे का सिक्का 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये किसी गरीब को देते हुए निकल जाना है। हर शनिवार के दिन लगभग 7 शनिवार अपने ऊपर से सरसों का तेल लेके उसमें 7 काली मिर्च डाल के 7 लौंग डाल के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ कोई देखने वाला न हो, तो ये अंक एक्टिवेट हो जाएगा। इस अंक के एक्टिवेट करना आपको दशा शुरू होने के 2 साल पहले, महादशा शुरू होने के 2 साल पहले शनि की कर दे। और अगर अंतर्दशा शुरू हो रही हो तो भी उसका ध्यान रखें, उसमें भी इसका प्रयोग करते रहें। जैसे ही शनि का अंक एक्टिवेट होगा आपके जीवन में भाग्य प्रबल हो जाएगा, क्योंकि शनि भाग्य का कारक है। शनि जो है आपके भाग्य का देवता है, इसीलिए शनि को चमकाना बहुत इम्पोर्टेंट है और शनि के अंक को एक्टिवेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना मैंने जीवन में देखा है बहुत से लोग 8 तारीख वाले, 17 तारीख वाले, 26 तारीख वाले संघर्ष करते हुए दिखे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि उनके अंक को एक्टिवेट करना है, कैसे करना है। अब आप ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट है तो आप एक नीलम धारण भी कर सकते हैं और या नीली धारण कर सकते हैं, या फिर कठैला धारण कर सकते हैं, लाजवत धारण कर सकते हैं। ये चीज़ें आप धारण करके भी आप इस अंक को एक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कुंडली का ये योग कारक प्लैनेट नहीं है तो फिर आप इसके लिए मैंने जो पहले वाले उपाय बताए हैं वो करें। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता दूं जो क्या करना है। आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, किसी भी स्टेटस पे पहुंच जाएं, आप अपने नीचे वाले लोगों को कभी भी गलत नज़र से नहीं देखेंगे, बुरी नज़र से नहीं देखेंगे, नीच नज़र से नहीं देखेंगे, क्योंकि शनि को ये पसंद नहीं है। शनि जब दशा अंतर्दशा में उसका बहुत बड़ा बदला देता है। और असहाय पीड़ित व्यक्तियों को कुछ न कुछ दान देते रहें। असहाय पीड़ित व्यक्तियों को कभी भी मजाक न बनाएं। अपने यहाँ के सर्वेंट का ख्याल रखें, अपने यहाँ के सर्वेंटों के साथ बुरा बिहेवियर न रखें, तो आपका शनि एक्टिवेट रहेगा। आपका 8 नंबर एक्टिवेट रहेगा, 17 नंबर एक्टिवेट रहेगा और आपका 26 नंबर एक्टिवेट रहेगा। देखिए, भाग्य अंक अलग होता है, मूलांक अलग होता है। मैं मूलांक वालों के लिए ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। DOB अपनी डेट ऑफ बर्थ के मूलांक से आप अपने जीवन को चमका सकते हैं, मगर आपको इन उपायों का करना ज़रूरी है, तभी आपका ये अंक एक्टिवेट होगा। अगर ये अंक एक्टिवेट नहीं होगा तो आप की कुंडली के अकॉर्डिंग ही फल मिलेंगे, जो आपकी कुंडली में है, जो आपके जन्म के टाइम में आपकी कुंडली में आया था। ये कुंडली में चाहे कितनी बढ़िया राजयोग बन रहा हो, राजयोग का फल तो अलग मिलेगा, मगर मैं ये जो फल बता रहा हूँ, अगर आपने अपने उसको एक्टिवेट कर लिया अंक को, शनि के अंक को, शनि का 8 अंक है और अलग अलग अंक हैं। एक सूर्य का है, इस तरीके से पूरे 9 अंकों का है, 9 मंगल का है। मैं आगे मेरी वीडियोज़ हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा किसका है। तो अगर शनि का अंक एक महत्वपूर्ण अंक है, इसको लेके जन्म लेता है उसको सम्मान बहुत उच्च कोटि का प्राप्त होता है और उसको धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती, मगर आपको इस अंक को एक्टिवेट करना अनिवार्य है, तभी कुछ होगा। और आप ये देख लें, आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छा बैठा है तो ये एक्टिवेट इजीली हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब अवस्था में बैठा है, नीच अवस्था में बैठा है, पीड़ित अवस्था में बैठा है, तो पहले उसकी नीचता को भंग करना पड़ेगा हमें। अगर नीच भंग नहीं हो रहा तो पहले उसकी नीचता को भंग करना पड़ेगा। फिर हमको एक काम ही करना पड़ेगा, अगर अस्त है तो उसको अस्त से निकालना पड़ेगा। तो उसके उपाय कुंडली के अलग हैं। उसके उपाय के लिए आप मुझसे इंडिविजुअल मिल सकते हैं या इंडिविजुअल आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ट के अकॉर्डिंग ही उसका फल निकाला जाएगा। हो सकता है आपकी कुंडली में शनि पंचम का स्वामी हो और आपकी कुंडली में शनि धन भाव में जाके बैठ जाए,
तो ये एक ट्रिपल राजयोग है। हो सकता है आपकी कुंडली का पंचम का स्वामी नवम में आ जाए, ये भी एक ट्रिपल राजयोग है। तो ये और बतेरे राजयोग हैं, वो हम देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि अर्थ त्रिकोण का मालिक कहाँ है, नवांश मित्र है या नहीं है, शनि उच्च नवांश का है, मित्र नवांश का है, शत्रु नवांश का है। ये सब देखने के बाद ही, पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद ही पूरा, तभी आपको उसकी पूरी वो दी जाएगी जानकारी। इसीलिए देखिए, फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं, 8 अंक अगर आप लेके पैदा हुए हैं तो आप जीवन में भाग्य लेके पैदा हुए हैं। बस आप बाकी उसको एक्टिवेट करना बहुत महत्वपूर्ण है, उसको एक्टिवेट करें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी को पता नहीं हो उसका अंक कौन सा है तो वो अपना डेट मूलांक को चेक कर ले, और वो उसका अंक एक्टिवेट कैसे होगा। देखिए, ये तो शनि के अंक को एक्टिवेट करना, शनि वालों के लिए तो राजयोग है ही, उनको तो सेलिब्रिटी बनना है, करोड़पति बनना है अगर शनि की दशा अंतर्दशा में। ऐसे ही बुध का अंक 5 है, तो बुध वालों को कैसे एक्टिवेट करना है, वो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी मार्गदर्शक हो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।